प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर आदि और अंत का प्रभु है। वो हमारे जीवन में लगातार भलाई के कार्य करता है और हमारे सोच विचारों से बड़े और अद्भुत कार्य करने की ताकत परमेश्वर के पास है। इसी के लिए इस परमेश्वर को इस प्रकार से कहते हैं कि वो एक हमारे लिए एक अद्भुत युक्ति को करने वाला भी परमेश्वर है, कह के हम उस परमेश्वर के बारे में देखते हैं और समझते हैं। बाइबल बतलाती है परमेश्वर के पास अगर हम आते हैं, जब उसके सम्मुख में चले आते हैं तो परमेश्वर उसके गहरे रहस्य को हमारे ऊपर प्रकट करता है और उन सारे गहरे रहस्य को इस पवित्र शास्त्र में दिया हुआ है। पवित्र शास्त्र इसके लिए गवाह है। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम को हम धन्यवाद देते हुए इस बात को याद रखते हैं कि जब कभी भी हम परमेश्वर ने कहे हुए गहरे रहस्य की बातों को जाने या गहरे रहस्य किस प्रकार से परमेश्वर ने लिखे हैं, उन सारे गहरे रहस्यों के बारे में जब हम समझने की कोशिश करते हैं या जानने की कोशिश करते हैं तो हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर जो है हमारे विचारों से बड़े कार्य करता है। वो अद्भुत बातों को करने वाला और अद्भुत कार्यों को हमारे जीवन में पूरी रीति से करने वाला परमेश्वर है। इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। मैं आज 3 विषयों के बारे में आपको बतलाने के लिए चाहता हूं। सबसे पहली बात, परमेश्वर ने हर एक लोगों के लिए एक योजना रखी और उसकी योजना को परमेश्वर अपने नियुक्त समय में पूरी करता है और उस योजना के तहत हमें लिए चलता है। इसके विषय में हम और आप अच्छी तरह से कुछ बातों को जानते हैं, अच्छी तरह से कुछ बातों को जानते हैं। मैं परमेश्वर की योजना, परमेश्वर के उद्धार की योजना प्रभु ने किस किस लिए, कैसे कैसे लोगों के लिए दिया और उसके बाद परमेश्वर ने कैसे उन लोगों के साथ बर्ताव किया, इस विषय के बारे में मैं आज आपको बतलाने पर हूं। सबसे पहले परमेश्वर की योजना एक परिवार के लिए। इस बातों को हमें समझने के लिए परमेश्वर किसी एक परिवार को चुनता है या अपने कार्य करने के लिए परमेश्वर किसी एक परिवार को चुनता है या एक परिवार को चुनने के बाद प्रभु उस परिवार के सारे लोगों को एक उद्धार की योजना में लेकर आता है। इसी के लिए प्रेरितों के काम में 16वें अध्याय में इस प्रकार से लिखा हुआ है। मेरे साथ खोलिएगा प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय उसका 31वां पद कुछ इस प्रकार से कहता है। प्रेरितों के काम 16वें अध्याय 31वां पद इस प्रकार से कहता है, उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने। किसी एक व्यक्ति के द्वारा पूरा घराना उद्धार को पाते हुए की घटनाओं को हम देखते हैं, परंतु परमेश्वर ऐसे कुछ लोगों को चुन के रखता है या ऐसे कुछ परिवारों को चुन के रखता है या अपने उद्धार की योजना ऐसे एक परिवार के लिए परमेश्वर की रहती है। प्रभु ने उत्पत्ति की एक पत्री में 6 अध्याय तक कई एक परिवारों के बारे में हम देखते हैं। 6 अध्याय के बाद 6 अध्याय में हम कई एक लोगों के बारे में देखते हैं। उत्पत्ति की पत्री 5वें अध्याय में कई एक लोग परमेश्वर के साथ जीवित रहे और फिर मर गए, इसके बारे में देखते हैं। उसके बीच में हनोक आता है जो परमेश्वर के साथ साथ चलने का अनुभव प्राप्त करता है और वो लुप्त होता है। इस प्रकार से परमेश्वर के एक व्यक्ति परमेश्वर साथ साथ चलने के अनुभव को भी हम देखते हैं। परंतु जब उत्पत्ति का पत्री उसके 6 अध्याय को, उसके कुछ वचनों को अगर हम देखते हैं तो वहां परमेश्वर के लिए एक खरा पुरुष मिलता है। मेरे साथ खोलिएगा उत्पत्ति का पत्री 6 अध्याय और उसका 8 और 9 वचन को मैं पढ़ने के लिए कहूंगा। उत्पत्ति का पत्री 6 अध्याय 8वां वाक्य और 9वां वाक्य वो इस प्रकार से कहता है, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही,
नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। एक व्यक्ति को परमेश्वर अपने उद्धार की बातों के लिए चुनता है और उसी उद्धार की बातों के उसी व्यक्ति के द्वारा उसके पूरे परिवार को परमेश्वर उद्धार की योजना में सम्मिलित करता है, या एक व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर उसके सारे लोगों को उद्धार में लेकर चला आता है। इसके लिए हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है। इस नूह के द्वारा परमेश्वर उसके सारे परिवार की रक्षा करता है, या मैं इस प्रकार से कहूं, उद्धार का पहला मौका एक परिवार के लिए परमेश्वर ले दिया और वो परिवार किसी और का परिवार नहीं, नूह का परिवार है। अभी मेरे साथ खोलिए उत्पत्ति की पत्री 7 अध्याय का पहला वाक्य। 7 अध्याय का पहला वाक्य कुछ इस प्रकार से है, तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। एक व्यक्ति के द्वारा उसके पूरे परिवार का रक्षण करने के लिए, रक्षा करने की परमेश्वर की योजना है। ना केवल रक्षा करना है, परंतु परमेश्वर की यह योजना है इस एक व्यक्ति के द्वारा उसके पूरे घराने का उद्धार हो। जैसे मैंने वचन को पढ़ा, परमेश्वर एक परिवार को चुनता है उसके उद्धार कार्य के लिए, या परमेश्वर की योजना एक परिवार के उद्धार की थी। और हम जानते हैं परमेश्वर उस समय जल प्रलय से सारे मनुष्यों को, सारे इस धरती के जीव जंतु में रहने वाले सारे लोगों को इस पानी से या वर्षा से पूरी रीति से नष्ट करने की योजना बना चुका था। और परंतु परमेश्वर ने एक व्यक्ति के परिवार को चुना, एक व्यक्ति के परिवार को धर्मी समझा, एक व्यक्ति के परिवार को अपने लिए खरा समझा। इसी के चलते परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को एक जहाज की योजना दी और परमेश्वर ने कहा, तुम और तुम्हारे परिवार के सारे लोग उस जहाज में चले जाओ, क्योंकि मैं इस पूरी धरती को पानी से नष्ट करने पर हूं, या जल प्रलय से नष्ट करने पर हूं। इसका अर्थ क्या है? परमेश्वर की योजना एक परिवार के लिए थी, या मैं इस प्रकार से कहूं, परमेश्वर की योजना जो है एक परिवार को उद्धार करने की थी। और ये जहाज जो था, उस समय के जहाज मतलब ना केवल आप अपनी जान को बचा सकते हैं, परंतु परमेश्वर की सुरक्षा में रहने का कारण वो जहाज था। भजन संहिता का 91 का पहले वचन को अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। यह जहाज एक उद्धार की बातों को, एक सुरक्षा की बातों को दर्शाता है। जो लोग इस जहाज में थे वे उनके जीवन की सुरक्षा को परमेश्वर ने किया, और परमेश्वर किसी एक व्यक्ति के द्वारा हमारे जीवन की रक्षा करता है, हमारे जीवन की सुरक्षा को लाता है। और सुरक्षा इसी के लिए लाता है ताकि परमेश्वर की योजना उसके लिए सबसे बड़ी है। उसके लिए परमेश्वर एक परिवार के लिए एक योजना को रखता है, और उस परिवार के साथ परमेश्वर एक योजना बनाता है। और हम आगे के वचनों को अगर हम देखते हैं तो वहां पर इस प्रकार की बातों को देखते हैं। मनुष्य में से केवल नूह उसका परिवार यानी 8 लोग इस जहाज में जाते हैं, और इस 8 लोग जहाज में जाने के द्वारा इनके जीवन की रक्षा होते हुए हम देखते हैं। इनके जीवन की सुरक्षा परमेश्वर उस जहाज के द्वारा करते हुए हम देखते हैं। हमें इस बात को समझने की आज आवश्यकता है, या हमें इस बात को जानने की आवश्यकता है
कि परमेश्वर हमारे जीवन में इस प्रकार से बातों को क्यों करता है, या इस प्रकार के कार्य को हमारे जीवन में क्यों करता है। उत्पत्ति का 6 का 18वां वाक्य अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, 6 का 18, परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूं, इसीलिए तो अपने पुत्रों, स्त्री और अपने बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना। यहां स्पष्ट रीति से परमेश्वर एक योजना, उसके नूह के परिवार को बचाने की योजना को करता है। वो योजना क्या है? नूह, उसकी स्त्री, उसके बेटे और उसके बहुओं को बचाने की योजना परमेश्वर दिखाता है, या परमेश्वर उनको करता है। और उसी के तहत वे सारे लोग जो है उस जगह में पहुंच जाते हैं, उस जहाज में पहुंच जाते हैं जहां पर परमेश्वर की बातें हैं। उसी को मत्ती रचित सुसमाचार की किताब 24वें अध्याय को अगर हम देखते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार की किताब मत्ती रचित सुसमाचार 24वें अध्याय के 38 वाक्य में नए नियम में इसके विषय में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। प्रभु के नाम की महिमा। वहां पर इस प्रकार से लिखा है, जब तक नूह और उसका परिवार जहाज में नहीं चढ़े तब तक लोगों के अंदर एक आनंद था, या परमेश्वर ने उनको एक योजना के तहत उस जहाज में जाने के लिए कहा और उसकी योजना के तहत वे उस जहाज में चले गए। इब्रानी का लेखक इसके विषय में इस प्रकार से कहता है, इब्रानी का पत्री उसके 11 अध्याय के 7वें वाक्य को मैं आपके लिए पढ़ना कहूंगा। इब्रानी का पत्री 11:7, इब्रानी का लेखक 11वें अध्याय के 7वें वाक्य में इस प्रकार से कहता है, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। यहां पर नूह के उस विश्वास की कदर इब्रानी का लेखक करता है। आने वाली वर्षा को बिना देखे हुए नूह ने उसकी बातों पर विश्वास किया और ऐसा जहाज बनाया जो जहाज केवल उसके परिवार को बचाने के लिए ही नहीं, परंतु सारे संसार के लोगों में, सारे संसार के लोगों पर एक दोषी ठहराने वाला एक जहाज बना। उसने सारे संसार के ऊपर इस प्रकार से दोष लगाया कि तुमने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, परंतु मैंने और मेरे परिवार ने परमेश्वर की आज्ञा जो थी उस आज्ञा का पालन करने के द्वारा हम लोग न केवल इस जहाज में रहने से बच पाए, परंतु परमेश्वर ने हमारी रक्षा रखवाली भी की। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने। ये पहली योजना थी परमेश्वर की, एक परिवार को एक जहाज के रूप में जहाज में रखकर उनके जीवन का उद्धार कर सके। आज भी परमेश्वर हमें कई एक जगहों में सुरक्षित रखता है और कई एक सुरक्षा के कारणों को हमें देता है, क्योंकि वचन इस प्रकार से बतलाती है, वो हमारे आत्मा, प्राण और शरीर की रक्षा रखवाली करता है। प्रभु यीशु मसीह के आने के दिन तक वो हमारे जीवन के रक्षा करने वाला परमेश्वर है। इसका पीछे का कारण यह है, क्यों परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, क्यों परमेश्वर हमें बचाता है, उसका कारण केवल एक ही है कि परमेश्वर की हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए उद्धार की योजना है। उस योजना को हमें समझने की आवश्यकता है। यह पहली योजना परमेश्वर ने एक परिवार के लिए दी। मैं दूसरी योजना आपको दिखाना चाहता हूं, या दूसरा मौका मैं आपको देना चाहता हूं। पहला मौका एक परिवार को परमेश्वर ने एक परिवार के उद्धार के लिए था।
परमेश्वर का पहला मौका एक परिवार को उद्धार में लाने का था। अभी मैं आपको दूसरा मौका एक राष्ट्र के लिए बोलकर है, एक राष्ट्र के लिए परमेश्वर का एक दूसरा मौका था। ये राष्ट्र और कोई नहीं, इजरायली लोग थे। इजरायली लोगों के लिए परमेश्वर की एक बहुत बड़ी योजना थी। मेरे साथ खोलिए निर्गमन का पत्री, उसके 3 अध्याय। निर्गमन का पत्री 3 अध्याय के 7वें वचन को मैं पढ़ना चाहता हूं। उसमें लिखा है, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुखों को निश्चित देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उसकी पीड़ा पर मैं चित्त लगाया हूं। हालेलुया। इजरायली देश के लोगों के लिए परमेश्वर की यह दूसरा मौका है। इजराइल देश परमेश्वर का चुना हुआ देश, वहां के लोग परमेश्वर के चुने हुए लोग थे। अभी परमेश्वर एक मूसा को जलती हुई झाड़ियों में से दर्शन देकर उन सारे लोगों को छुड़ा कर लाने के लिए कहता है, और वे सारे उस छुड़ाने के लिए वे उस छुड़ाने की बातों को मूसा करता है, और मूसा फिरौन के पास जाकर उन लोगों को छोड़ने की बातों को करता है। परंतु फिरौन का मन परमेश्वर के द्वारा कठोर होता है, और वो उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। फिर परमेश्वर को अपना भुजबल प्रस्तावित करने के लिए उस समय में पहले तो जो लोग थे, जो मिस्र में पाए जाने वाले जो पहला बच्चा जो है, परमेश्वर उनको मारने की योजना बनाता है। क्यों ये योजना परमेश्वर बना रहा है? तो परमेश्वर की योजना केवल ये रहती है, ये थी कि ये दूसरा मौका परमेश्वर अपने उद्धार के लिए एक राष्ट्र को देना चाहता है, और वो राष्ट्र जो है इजरायली है। मेरे साथ और एक वचन पढ़िएगा, निर्गमन की पत्री 12 का 13। निर्गमन की पत्री 12 का 13, और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर न पड़ेगी। एक राष्ट्र को बचाने की दूसरी योजना परमेश्वर बनाता है। उस योजना को बनाते समय परमेश्वर फिरौन के लोगों का, मिस्री लोग, फिरौन के जो लोग थे उस लोगों में से पहलोटों को मारने की बात परमेश्वर करता है। परंतु परमेश्वर एक योजना बनाता है, जो घर के सामने खून का चिन्ह नहीं होगा, खून का चिन्ह होगा, उस घर से ये मरी जो है, पहलोटा मारने की मरी जो है वो निकल कर चली जाएगी। मतलब उस घर में का पहलोटा कभी भी नहीं मरेगा, और वे दूसरे घरों में, जिस घर में इस प्रकार का खून का वाचा या लहू का चिन्ह नहीं दिखेगा, वहां के बच्चे को पहलेटों को मरना पड़ेगा। ये मृत्यु या महामारी का कारण किस लिए था? तो परमेश्वर ये दूसरा मौका एक राष्ट्र को दे रहा था। मैंने पहले कहा उद्धार का ये पहला मौका एक परिवार को, अभी परमेश्वर दूसरा मौका दे रहा है एक राष्ट्र को। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने। जिस घरों में ये लहू का चिन्ह नहीं दिखाई देता था, परमेश्वर उस घर में से पहलोटों को मार देता था। इसे हमें समझने की आवश्यकता है। 23 वचन उसमें का पढ़िएगा, 12 अध्याय का 23वें वाक्य को, क्योंकि यहोवा देश के बीच होकर मिस्रियों को मारता जाएगा, इसलिए जहां जहां वो चौखट के सिरे और दोनों अलगों पर उस लहू को देखेगा, वहां वहां वह उस द्वार को छोड़ जाएगा, और नाश करने वालों को तुम्हारे घरों में से मारने के लिए न जाने दे। इस प्रकार का एक चिन्ह परमेश्वर ने ठहराया, यहोवा ने ठहराया मिस्री लोगों को मारने के लिए, कि जिस घरों के सामने एक लहू का चिन्ह होगा, उस लहू के चिन्ह को परमेश्वर पार कर कर
उनकी रक्षा करेगा या उसमें से किसी को जीवित हानि नहीं होगी। मेरे प्रियो, मेरे सहकर्मियों, मुझे इस बात को कहने दीजिए, इजराइल परमेश्वर का चुना हुआ राष्ट्र रहने के बावजूद इसी इजराइलियों ने परमेश्वर की दी हुई करुणा को तुच्छ माना। इसी परमेश्वर की दिए हुए योजना को उन्होंने सही रीति से नहीं समझा। इसी के लिए परमेश्वर इन सारे इजरायलियों में से केवल 2 लोगों को, जो दूध और शहद, दूध ताक मधु बहने वाला जो आशीषित कनान देश था, जिस देश को परमेश्वर उन्हें देने की वाचा को किया था, वहां के लोगों को वो नहीं ले पाया, नहीं लेकर जा पाया। केवल 2 लोग ही उस देश में जा पहुंचे, यहोशू और कालेब। एक राष्ट्र के लिए परमेश्वर की एक उद्धार की दूसरी योजना आती है। आज भी कई एक राष्ट्रों के लिए परमेश्वर की योजना है। कई एक राष्ट्र के लोग आज मसीहत को जब अपनाते हैं, मसीहत की बातों को स्वीकार करते हैं, तो उस राज्यों में, उस राष्ट्रों में परमेश्वर के कार्य होते हैं। इस बातों को भी हमें स्वीकार करने की आवश्यकता है। अभी मैं तीसरा मौका सारे दुनिया के लिए कहता हूं। तीसरा मौका या उद्धार का तीसरा मौका सारे दुनिया के लिए। मेरे साथ खोलिएगा यूहन्ना का समाचार 3 अध्याय का 16वां पद। यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने। ये तीसरा मौका, उद्धार का तीसरा मौका सारे दुनिया के लिए परमेश्वर दे के रख रहा है। वो तीसरा मौका क्या है? परमेश्वर अपना एकलौता पुत्र, जिसको सबसे ज्यादा प्रेम करता था, उस एकमात्र एकलौते पुत्र को इस धरती पर भेजकर उसके द्वारा सारे लोगों को उद्धार में लाने की सबसे बड़ी योजना परमेश्वर कर रहा है। मेरी बातों को समझने की आवश्यक कोशिश कीजिए। सारे जगत के लोग अपने अपने विचारों में त्रस्त हो गए थे। वे ना परमेश्वर से डरते थे, ना किसी राजा या किसी भविष्यवक्ता से। वचन बतलाती है, हमने अपना अपना मार्ग ठान लिया था। हमें जो उचित मार्ग लगता था वे सब हम करते थे। और मैं यहां पर एक बात और जोड़ना चाहता हूं। मलाकी जो छोटे भविष्यवक्ता का आखिरी किताब है पुराने नियम में, मलाकी से मत्ती तक 400 वर्ष के कालखंड, 400 वर्ष के उस सप्ताह में 400 वर्ष तक परमेश्वर किसी भी राजा से बात नहीं किया, किसी याजक के द्वारा बातचीत नहीं किया, किसी महायाजक के द्वारा नहीं, किसी भविष्यवक्ताओं के द्वारा नहीं, किसी न्यायी के द्वारा भी नहीं। सारे लोगों के अंदर एक चिंता की बातें थी कि परमेश्वर अब क्या करने वाला है। किसी राजा को भेजेगा, किसी न्यायी को भेजेगा या किसी और भविष्यवक्ताओं को भेजेगा, परंतु किसी के चित्त में यह योजना नहीं आई थी कि परमेश्वर अपने पुत्र को, अपने एकलौते पुत्र को ही इस धरती पर उद्धार, लोगों के उद्धार करने के लिए भेजेगा। और उस एकमात्र एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जितने लोग विश्वास करेंगे वे अनंत जीवन पाएंगे, वे उद्धार का जीवन पाएंगे। मेरे साथ एक वचन पढ़िए, इब्रानी की पत्री उसका 1 अध्याय का 1 वचन। इब्रानी का पत्री 1:1। इब्रानी का लेखक 1 अध्याय 1 और 2 में पढ़ता हूं। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ता के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। वाक्य को समझ, पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए।
तीसरा मौका सारे दुनिया के लिए उद्धार का परमेश्वर अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेजकर कर रहा है। किसी को पता नहीं था कि परमेश्वर अपना ही एकलौता पुत्र इस धरती पर भेजेगा। वचन यह भी बतलाती है, तीसरा यूहन्ना का 3 अध्याय का 17वां वाक्य अगर हम पढ़ते हैं, मेरे साथ खोलिए यूहन्ना 3:17। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसीलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसीलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया। सारे जगत के लोगों को उद्धार में लाने की परमेश्वर की यह तीसरी योजना को मैं दिखा रहा हूं आपको। परमेश्वर सारे जगत के लोगों को, हर एक व्यक्ति को उद्धार में लाने के लिए अपने प्रिय पुत्रों को भेजा। इसी के लिए यीशु मसीह ने इस प्रकार से वचन में कहा, छोटे से छोटे में भी किसी का नाश ना हो। यह परमेश्वर की योजना है। प्रभु चाहते हैं कि हर एक छोटे से छोटा बचाया जाए, परमेश्वर के कार्य के लिए वो सुरक्षित रहे। इसी बात को अगर पतरस को पूछते हैं, 2 पतरस की किताब उसके 3 अध्याय उसके 9वें वाक्य में, 2 पतरस 3:9, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज रखता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा। किसी एक को भी नष्ट नहीं करने की परमेश्वर की योजना है, और इसी के लिए परमेश्वर हर एक लोगों को बचाने के लिए, मन फिराव करने के लिए एक मौका को देता है, ताकि जो कोई उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करे वो कभी नाश नहीं होगा, उसके लिए एक अनंत जीवन प्राप्त करने की बातों को हम देखते हैं। और एक वचन को पढ़िएगा, भजन संहिता का लेखक इसके बारे में कुछ कहता है। भजन संहिता का किताब 90 अध्याय का 4 वचन, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे है जैसे कल का दिन हो जो बीत गया, या जैसे रात का पहर। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पर इसका मतलब क्या है? परमेश्वर के लिए कई एक वर्ष, 1000 वर्ष एक दिन के लिए जो बीत गया है उसके समान है। तो यहां पर मुझे एक बात को कहने दीजिए कि एक राष्ट्र के लिए परमेश्वर की एक योजना आई, या एक परिवार के लिए परमेश्वर की एक योजना, एक राष्ट्र के लिए, अभी सारे मानव जाति के लिए परमेश्वर की एक उद्धार की योजना है। वो ये है कि सारे मानव जाति के लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें और प्रभु यीशु मसीह की जी उठने के गवाह बनकर उसको अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर परमेश्वर के नाम की बड़ाई और प्रशंसा हमारे द्वारा होने पाए। मेरे साथ और एक वचन पढ़िएगा, प्रेरितों के काम 17 का 30वां वाक्य। प्रेरितों के काम 17:30। इसीलिए परमेश्वर अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा हो। हर एक मनुष्य को मन फिराने की आज्ञा स्वयं परमेश्वर देता है। वो इसीलिए कि सारे मनुष्य जाति के लिए अभी परमेश्वर के द्वारा एक उद्धार की योजना दी गई है। हमें इस उद्धार की योजना को प्राप्त करना है तो हमें परमेश्वर के प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखना है। उसके क्रूस रोहन और उसके जी उठने पर विश्वास रखकर हमें आगे की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। आइए हम इस समय प्रार्थना करें।
स्वर्गीय परमेश्वर, एक परिवार के लिए उद्धार की योजना को आपने दिखाया, एक राष्ट्र के लिए एक उद्धार की योजना को दिखाया। अपने प्रिय पुत्र के लिए प्रभु, अपने प्रिय पुत्र को भेजकर सारे मानव जाति के उद्धार की योजना को आपने लाया। आपके उस प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं और आप ही के नाम को हम सराहते हैं प्रभु। तो हमारे जीवन में सहाय करने पाए, तेरी आशीष और तेरे अनुग्रह हम लोगों के साथ सदा बने रहने के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। तो हमारे जीवन में वो जो उद्धार की योजना हमें दिया, उसके लिए हम लाखों लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के राज्य के वारिस बनाकर आपने हमें आगे चलाया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं। राजा सहायता कर और मदद कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीष देने पाए, धन्यवाद।